नमस्कार साथियों। तो आपने अपने पिताशय की पथरी का ऑपरेशन करवा लिया, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन करवा लिया, जिसको कोलिसिस्टेक्टमी कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल है कि क्या क्या परहेज हैं, मेरी लाइफ स्टाइल आगे कैसे हो, या आप करवाने वाले हैं ऑपरेशन और आपके मन में दुविधाएं हैं कि ऑपरेशन के बाद मुझे क्या क्या लाइफ में चेंज करने पड़ेंगे, क्या कुछ परमानेंट जीवन शैली में मेरे को बदलाव लाने पड़ेंगे, या फिर खान पान में मेरे जीवन में परमानेंट कोई चेंज आने वाला है। तो इन सारी क्वेरी के लिए ये वीडियो आप जरूर देखें। तो गॉल ब्लैडर स्टोन एक कॉमन समस्या है और इसके लिए जो नॉर्मल सर्जरी की जाती है वो कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है। तो नॉर्मली आपके लाइफ स्टाइल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी होती है वो कॉमनली आज की डेट में 99% लैप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन के माध्यम से की जाती है, जिसके अंदर आप छोटे छोटे कट के माध्यम से की जाती है। यहाँ पे कई बार मरीज पूछते हैं कि क्या दूरबीन के माध्यम से सर पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाएगा, क्या ये पूरी बाहर आ जाएगी? तो इन्हीं कट के माध्यम से किसी एक छेद के माध्यम से ये बाहर निकाल दी जाती है। तो ये प्रूवन एंड गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इसके ट्रीटमेंट का। तो ये छोटे छोटे कट के माध्यम से करने का फायदा यह है कि आपको ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, और दर्द कम होने के कारण आप रूटीनली कोई ज्यादा ऑपरेशन के बाद रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नॉर्मली हम ओवरनाइट यानी कि एक रात आपको ऑपरेशन के बाद रखते हैं। कुछ केसेस में पेन और किसी को कोई थोड़ा तकलीफ है तो एक नाइट एक्स्ट्रा रखा जाता है, बट अदरवाइज आज अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आज नाइट स्टे के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया जाता है। आप इजिली वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं। आप बाई पर्सनल कार, बाई बस और एनी हाउ जो भी आपका मोड है उससे ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। घर जाने के बाद आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना, उठना बैठना, किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। घर पे जाके आपको हिदायत दी जाती है कि लेटे नहीं रहना, आप जितना घूमेंगे उतना जल्दी बॉडी रिकवर करेगी, उतना फास्ट आपको बॉडी में सुधार होएगी आपके हेल्थ में। अब सवाल आता है कि डाइट, सर खाने पीने का क्या परहेज रखना और क्या क्या बदलाव मुझे लाने पड़ेंगे। तो गॉल ब्लैडर, पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर की पथरी है, यह जिसके अंदर बनी है वो नॉर्मल गॉल ब्लैडर नहीं है। पिताशय जो है वो ऑलरेडी एक खराब, एक डिजीज, एक बीमार पिताशय है जिसके अंदर गॉल स्टोन बना है। तो आपकी 2 साल 3 साल 1 महीना 6 महीना जो भी आपके जितने दिन से आपका स्टोन रहा होगा, यह गॉल ब्लैडर के साथ आपकी बॉडी एडजस्ट कर चुकी है कि वो काम कर रही है अच्छे से। तो इसको निकाल देने से भी ज्यादा आपको फायदा ही होने वाला, नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि गॉल ब्लैडर का शरीर में काम क्या है। गॉल ब्लैडर शरीर में महज एक पित्त को स्टोर करता है, बाइल को स्टोरेज करता है। यह बाइल बनता कहाँ है? यह बाइल लीवर के अंदर बनता है और बन के आंतों में आता है। बाइल का काम क्या है? पाचन करना। कि जो चर्बी वाले खाने होते हैं, जो फैटी फूड होते हैं, इनका डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है। तो वो तो लीवर के अंदर बना। गॉल ब्लैडर का कोई रोल नहीं था उसके बनने में और नहीं बनने में। तो उसको जितना बनना है वो तो बनेगा ही, और जब वो बनेगा वो अपना नॉर्मल आ ही रहा है आंतों के अंदर, तो आपका पाचन एज इट इज रहेगा। और एक डिजीज, एक खराब अंग अपने शरीर से निकालना, तो इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला शरीर को। क्योंकि कॉमन डाइट, अगर आप, कई लोग, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं या फिर नीचे पेशेंट आते हैं तो रिव्यू में ही बोलते हैं कि सर कुछ देसी दवाई देख लें क्या, ट्राई कर लें क्या, कोई दवाइयों से बात बन सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि ये गॉल ब्लैडर एक स्टोन को रखना, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, वैसे भी बहुत सारे रिस्क है स्टोन रहने से, और काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है लॉन्ग टर्म में। अगर आप फास्ट ट्रीटमेंट कराते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपकी बॉडी फास्ट रिकवर करती है। एक ज्यादा बीमार शरीर को ठीक करने से ज्यादा आसान होता है कि एक कम बीमार शरीर को ठीक करना। तो टाइमली इलाज कराना आपको ज्यादा जरूरी है। तो आपके खाने पीने पे कोई चेंज नहीं रहता। आप घर जाते हैं तो हम नॉर्मली आपको एडवाइस करते हैं कि आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो सारे कंटिन्यू करें। बस आपको हम इतनी ही हिदायत देते हैं कि अगले 2 से 3 दिन, ऑपरेशन के बाद 4 दिन तक आप लाइट मील एंड फ्रीक्वेंट मील रखें। कि एक ही बार ज्यादा हेवी खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार लें। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पिए, जितना ज्यादा पानी पिए उतना अच्छा है आपके लिए। मोबिलाइज, घूमे फिरे। अब कई सवाल उठते हैं कि सर दूध, दही, लस्सी, घी, दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, क्या यह हमें परहेज लेने पड़ेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं, इनके कोई भी परहेज नहीं होते हैं। आप एज इट इज जैसे पहले ले रहे थे वैसे आप दूध, दही, घी, लस्सी जो भी लेते हैं आप ले सकते हैं एडिक्वेट अमाउंट में। हाँ, आपको मना किस चीज के लिए किया जाता है? मना उन्हीं चीज के लिए किया जाता है जो रूटीनली, जो गॉल ब्लैडर आपका है तब भी मना किया जा रहा है। लाइक जंक फूड जो बाहर के हैं, बर्गर, पिज्जा, व्हाटएवर,
लाइक जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मना किया जाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट, वो तो आपको वैसे भी मना किया जाता है, आपका गॉल ब्लैडर है तब भी आपको एक्सेस घी लेना, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल लेना, एक्सेस ऑयली प्रोडक्ट लेना, वैसे भी मना किया जाता है। तो इसका इंटेक वैसे भी कम होना चाहिए आपके डाइट में। देन आता है थर्ड इज लाइफ स्टाइल चेंज। क्या मेरे जीवन में नॉर्मली मुझे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैं 30 में ऑपरेशन करा रहा हूँ सर, 40 50 60 में क्या ऑपरेशन, जी नहीं, आप जिन्होंने कराया है उनसे पूछ सकते हैं। और एक जो नॉर्मल कंसेंसस है कि आपके लाइफ स्टाइल में कोई नहीं, आप आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 1 वीक आप तो नॉर्मली देखो, आप जो ऑफिस वर्क है वो ये सारी चीजें कर सकते हो। आफ्टर 2 वीक एवन वेट लिफ्टिंग टाइप का है, जो भी चीज है, जो भारी वजन का काम है, अगर लैप्रोस्कोपी से सर्जरी हुई तो इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। तो आपके लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं। आफ्टर 2 वीक्स आप वो सारी चीजें जो पहले कर रहे थे, बेशक आप जिम क्यों नहीं करते हो, आप जिम करते हो तो आप जिम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोई भी लाइफ स्टाइल में आपके बदलाव नहीं आने वाला। थैंक यू।